हेलो वेलकम। दिस इज़ प्रोफेसर इमरान खान और आज हम यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट और बहुत से एमसीक्यूज जिनका ताल्लुक होगा प्लांट के साथ। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आप बिल्कुल बॉटम पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं तो बनते हैं ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस मिलते हैं तो बनता है सेल, सेल मिलते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन और ऑर्गन बनेगा तो इंडिविजुअल। अब हम अगर टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो टॉप पर आप देखें लिखा हुआ प्लांट। प्लांट क्या है? एक इंडिविजुअल है। प्लांट क्या है? एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल किससे मिलकर बना होगा? ऑर्गन से। क्यों मैंने यहाँ पर ऑर्गन लिखा हुआ, ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम मिसिंग होता है। सो प्लांट एज एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ ऑर्गन। बहुत सी ऑर्गन है, यहाँ पर मैंने सिर्फ लीफ को लिखा हुआ है। लीफ को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होंगे? ऑर्गन मिलकर बना होता है टिश्यू से। तो टिश्यू कौन से हैं? मेसोफिल। ये और भी बहुत से लीफ में टिश्यू हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ मेसोफिल को लिखा हुआ है। उसकी रीजन है, मेसोफिल टिश्यू चूंकि किसी मिलकर बने होते हैं सेल, तो उन सेल को क्या कहेंगे? मेसोफिल सेल्स कहेंगे। अब मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, सेल किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गेनेलिस से। तो मेसोफिल सेल में कौन से ऑर्गेनेलिस होंगे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट चूंकि ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बने होंगे? वो मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होंगे? क्लोरोफिल। सो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द मॉलिक्यूलर लेवल? वो क्लोरोफिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो ऑर्गेनेलिस लेवल? तो वो क्लोरोप्लास्ट। विच वन द फॉलोइंग शो द सेलुलर लेवल या सेल लेवल? मेसोफिल सेल। विच वन द फॉलोइंग शो द टिश्यू लेवल? वो मेसोफिल टिश्यू। विच वन द फॉलोइंग शो द ऑर्गन लेवल? तो वो लीव। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो इंडिविजुअल लेवल? तो वो प्लांट होगा। ये तो हो गए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट आर एक्चुअली ग्रीन इन कलर। प्लांट आर एक्चुअली ग्रीन इन कलर। जो मेन रीजन है जो प्लांट को ग्रीन कर रही है, ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एक एक रीजन है जो प्लांट को ग्रीन बना रही है, वो एक ग्रीन मॉलिक्यूल है, वो एक ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल, इट इज अ मॉलिक्यूल दैट एक्चुअली इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। सो मॉलिक्यूल दैट गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट, वो आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज अ मॉलिक्यूल दैट इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द प्लांट। और ऐसे मॉलिक्यूल जो कलर देते हैं उनको पिगमेंट कह देते हैं। और ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहेंगे। सो क्लोरोफिल आर एक्चुअली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये लिटरल टर्म कहाँ से निकली है? क्लोरो मीन ग्रीन और फिल मीन लीफ, यानी ग्रीन लीफ किस वजह से है? वो क्लोरोफिल की वजह से है। सो इसमें एक्चुअली एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। सो प्लांट आर एक्चुअली ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ ए मॉलिक्यूल कॉल्ड क्लोरोफिल। These green molecules they assemble together to form an organelles that is green in color, that is called chloroplast. Chloro mean green, plast mean type of plastid. So organelles that are green in color, that are chloroplast. Type of plastid that are green in color called chloroplast. So अगर ये क्वेश्चन आ जाए, प्लांट आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ एन ऑर्गेनेलिज, तो फिर आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो फिर आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। फिर क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ग्रीन है, it form mesophyll cell as green. So mesophyll cell are green because of organelles called chloroplast. तो जिन सेल में ऑर्गेनेलिस ये क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे वो सेल भी लीफ होंगे, वो ज्यादा क्या होंगे? वो ग्रीन होंगे। मेसोफिल सेल्स मिलकर बनाएंगे मेसोफिल टिश्यू, वो उनको ग्रीन बना देंगे। मेसोफिल टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन लीफ, तो लीफ और ग्रीन। और लीफ क्या बन जाएंगे? वो मिलकर बनाएंगे प्लांट, तो प्लांट आर ग्रीन। तो प्लांट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ लीफ, लीफ आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मेसोफिल, मेसोफिल आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। अब बात आती है वाई क्लोरोफिल आर ग्रीन। क्लोरोफिल आर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वही लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है तो आपको चीज ग्रीन नजर आ रही है। सो क्लोरोफिल आर ग्रीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर एंड क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। सो ये डिफरेंट इसमें कंसेप्ट हैं, याद रखना कि इस तरह से चीजें आपने याद करनी है, लर्न करनी है। अब आप लीफ में अगर हम बात करें तो पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस में जो क्लोरोप्लास्ट की तादाद है वो है 500,000 क्लोरोप्लास्ट, 5 लाख एक स्क्वायर मिलीमीटर लीफ।
लेकिन अगर हम मेसोफिल सेल की बात करें तो ईच मेसोफिल सेल में 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था। ओवरऑल लेक्चर जो है ये इसमें एक आपको एक व्यू दे देता हूँ। जो ये लेक्चर मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है बच्चों को, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, चूंकि क्लोरो वर्ड ग्रीन है और प्लास्ट मीन प्लास्टिड है, तो टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट आर ग्रीन इन कलर। ऑकरेंस चूंकि ऑल ग्रीन पार्ट में आपको मिलेंगे, तमाम जो लीव्स में होंगे और सिर्फ यंग स्टेम में होंगे, बाकी ओल्ड स्टेम या बाकी किसी पार्ट में ये नहीं होते। और लीफ चूंकि आर्गन है तो उसके टिश्यू किस में मिलेंगे, मेसोफिल टिश्यू में मिलेंगे। नंबर इनका पर सेल कितना होगा, 20 to 100 पर सेल। बाकी ये स्ट्रक्चर जो है इसकी, सबसे बाहर आप देखें कि डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम इन्वेलप कहेंगे। अंदर आप देखें कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की मैंने एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, एक्चुअली दिस इज अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड। दिस पाइल या ढेर जो थाइलाकॉइड है इसको ग्रेना कहेंगे। एक को ग्रेनम और दो को मैंने लेबल किया ग्रेना। और फिर एक जो इसके अंदर फ्लूइड फील्ड रीजन है उसको स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा वर्ड ही फ्लूइड फील्ड के लिए रिलेटेड होता है। एक थाइलाकॉइड को अगर हम देखें तो साइड पर मैंने थाइलाकॉइड की डायग्राम बनाई है। तो थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड के ऊपर एक्चुअली ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड फॉर्म ग्रेना। सो क्लोरोफिल की वजह से थाइलाकॉइड ग्रीन, थाइलाकॉइड की वजह से ग्रेना ग्रीन, ग्रेनम की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन, और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। फंक्शन अगर हम देखें तो अब चूंकि जितना भी लाइट से रिलेटेड काम होगा, लाइट से रिलेटेड सारा काम क्लोरोफिल पर होगा। लाइट से रिलेटेड सारा काम क्लोरोफिल पर होगा। इसलिए क्लोरोफिल कहां पर मिलेगा आपको, थाइलाकॉइड पर। और थाइलाकॉइड क्या बना रहे हैं, ग्रेना। इसलिए लाइट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो उसका आंसर थाइलाकॉइड होगा या ग्रेना होगा। सो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसी तरह से chlorophyll molecule or photosynthetic pigment are present on thylakoid membrane. Granum appear green because of thylakoid membrane. इसी तरह से conversion of light energy, chemical energy into solar energy into chemical energy take place on thylakoid membrane. ये conversion चूंकि कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनता है ये स्ट्रोमा में बनता है। तो स्ट्रोमा एक्चुअली ऑक्यूपाई द मेन सरफेस ऑफ द मेन वॉल्यूम, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है वो स्ट्रोमा ऑक्यूपाई करता है। तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होते हैं, ये एमसीक्यूज अक्सर आता है। सो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज है वो स्ट्रोमा में होगी। रुबिस्को इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स इन स्ट्रोमा, NADPH आर कंज्यूम इन स्ट्रोमा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर स्ट्रोमा में मिलेंगे आपको। सो ओवरऑल फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का क्या, फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटो रेस्पिरेशन में है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी आपके लिए। अगर आपको ये लगता है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो तो काइंडली इसको आगे दूसरे दोस्तों को शेयर भी कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए बर वक्त हर किस्म की इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। सी यू अगेन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।